हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल mathsstudy.com। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे समय समय पर वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए आज हम प्रश्नावली 3.6 प्रश्न संख्या 1 के 8वें भाग को करते हैं। ठीक है, इससे पहले एक वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो mathsstudy.com का प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इसमें प्रश्न संख्या कह रहा है निम्नलिखित समीकरण के युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल के हल कीजिए। जैसे कि हमें पता है कि रैखिक समीकरण क्या होता है, एक लाइन में होता है, यानी कि एक पद में होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बट्टा में है, तो इससे पहले हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमने देखिए पहले क्वेश्चन उतार लिया, अब हमें इसे सॉल्व करने के लिए इसे भी उतारना होगा। तो यहाँ पर उतारते हैं 1/3x प्लस के वाई प्लस के 1/3x माइनस के वाई बराबर के 3/4। ठीक है, अब हमें जो दिया ऊपर वो दिया है 1/2 इंटू 3x प्लस के वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस के वाई बराबर के माइनस का 1। ठीक है, और बटा में 8 दिया है तो हम इस रूप में लिख सकते हैं 2 × 4। ठीक है, देखिए जैसे कि हमें पता है कि जब समीकरण में एक समान अंक तो संख्या हो तो हम काट देते हैं, इस 2 से ये 2 इस 2 से ये 2, यानी कि 2 हमारा कट जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या यहाँ पे 1/3x प्लस के वाई 1/3x माइनस के वाई, और यहाँ पे बचेगा माइनस के 1/4, यानी कि सेम हो गया, क्योंकि इसमें 2 अलग था इसलिए हमने इसे कैंसिल कर लिया। अब देखिए हम यहाँ पे मान लेते हैं, मान, ठीक है, मान लिया कि 1/3x प्लस के वाई बराबर ए। ठीक है, आप चाहें तो ए से जेड तक कोई भी संख्या मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे 3x माइनस के वाई बराबर के बी। ठीक है, देखिए हमने क्या माना एक में, तो यहाँ पे क्या होगा a प्लस के b बराबर के 3/4। ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब दूसरा भी यही है, तो यहाँ पे भी आएगा a माइनस के b बट्टा माइनस के 1/4। ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, ठीक है, अब हम यहाँ पे एक मान को क्रॉस गुणा कर देते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे 4a प्लस के 4b बराबर के 3। ठीक है, ये हो गया समीकरण 1, और यहाँ पे आएगा 4a माइनस के 4b बराबर के माइनस के 4 माइनस का 4। ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में कहीं भी नहीं कहा गया था कि हमें किस विधि से सॉल्व करना है, तो चलिए हम विलोपन विधि से करते हैं। ठीक है, विलोपन विधि में हम 4a प्लस के 4b बराबर के 3 और 4a माइनस के 4b बराबर के माइनस का यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, 1। ठीक है, ये यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे 1 में तो माइनस का 1 होगा। ठीक है, माइनस का 1। अब देखिए अब प्लस के 4b से माइनस के 4b कट जाएगा, तो 4 4 8a होगा बराबर माइनस 2। ठीक है, तो a बराबर 2/8, तो 2 एकम 2 और 2 चौका 8, तो यानी कि a का मान आ गया हमारे पास 1/4। अब इस a का मान को हम समीकरण 1 या 2 में से किसी में भी रख सकते हैं। समीकरण 1 क्या है हमारे पास 4a प्लस के 4b बराबर के 3, और दूसरा है 4a माइनस के 4b माइनस के 1। ठीक है, ये रहा, हमने उतार लिया। तो 4 × 1/4 प्लस के 4b बराबर के 3, यानी कि 4 एकम 4, यानी कि 1 एकम 1 प्लस के 4b बराबर के 3। ठीक है, 4b बराबर के 3 और 1 प्लस में इधर आकर माइनस में हो जाएगा, यानी कि 4b बराबर के 2, यानी कि b बराबर के 2/4, यानी कि 2 एकम तो 2 दूना 4, यानी कि b का मान भी आ गया 1/2। ठीक है, तो अतः 1/3x प्लस के y और 1/3x माइनस के y
बराबर के बी और यहाँ पे माना था ए। ठीक है, तो 1/3 x प्लस के वाई बराबर के ए का मान आया है 1/4 और 1/3 x माइनस के वाई बराबर 1/2। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्रॉस गुणा कर देते हैं तो यहाँ पे होगा 3x प्लस के वाई बराबर के 4 एकम 4। ठीक है, अब यहाँ पे होगा 3x माइनस के वाई बराबर के 2 एकम 2। ठीक है, अब देखिए ये है कि 3x प्लस के वाई बराबर 4 और 3x माइनस के वाई बराबर 2, यानी कि एक नया समीकरण बन गया। ये हो गया समीकरण 3 और ये हो गया समीकरण 4। ठीक है, अब हम इसे विलोपन विधि से कर लेते हैं तो इस वाले पद को यहाँ पर ले आते हैं 3x माइनस के वाई बराबर के 2, तो प्लस के वाई से माइनस के वाई कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 6x 4 3 7। ठीक है, 2 1 6 होगा। ठीक है, ये 4 और 2 क्या हो गया 6, तो x बराबर के 6 और 6 एकम 6, यानी कि x का मान आ गया 1। ठीक है, अभी इस x का मान समीकरण 3 या 4 में किसी में भी रख सकते हैं। समीकरण 4 में रखने पर। ठीक, अब इस x का मान समीकरण 4 में रखने पर। ठीक है, तो देखिए 3 × 1 माइनस के वाई बराबर के 2। ठीक है, ये समीकरण 4 था। ठीक है, अब देखिए 3 एकम 3 माइनस के वाई बराबर के 2, तो माइनस के वाई बराबर के 2 माइनस के 3, यानी कि माइनस के वाई बराबर के माइनस का 1, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी ये वाई का मान आ गया 1। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।